नमस्कार। हर हर महादेव। आज श्रावण मास का 28वां दिन है। शिव कथा का श्रवण जो है शैलिका जी हमको कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे दर्शकों को आज आप 28वें दिन की कथा का श्रवण कराएं। शैलिका जी। हर हर महादेव सभी को। जैसा कि आज 28वां दिन है तो हम उसकी कथा का आरंभ करते हैं। तो जैसे हम शिव जी के अवतार के बारे में बात कर रहे थे, तो आज भी हम उनके अवतारों की चर्चा करेंगे कि उनके कितने विशाल अवतार हुए। इन्होंने अवतार लेकर हमें सभी को जो है गौरवान्वित किया, उन्हें लाभान्वित भी किया। तो आज का जो हमारा अवतार है, शिव जी का एक अवतार है अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर की कथा इस प्रकार है कि उन्होंने किस तरह से उनका यह अवतार हुआ और हम सभी को इसके बारे में जानना चाहिए। तो एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के लिए उनको भार सौंपा गया था कि आप यह कार्य करो, आप सृष्टि की रचना करो। तब जब महादेव जी ने उनको यह कार्य सौंपा गया था, तब फिर वो तप करने चले गए, क्योंकि जब उनको जो तप करेंगे तो उनको ज्ञान अर्जित होगा, तो वो उस ज्ञान से जो है वो सृष्टि की रचना करेंगे। तब एक बार ब्रह्मा जी जब तप कर रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कैसे जो है सृष्टि की रचना करें। तब फिर महादेव जी ने अपने जो है उनकी जटाओं से भी पुत्र निकले, तो उनको शिव जी का दर्शन माना, तो उन्होंने उनको बोला कि इस तरह से आप सृष्टि की रचना करें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना तो कर रहे थे, लेकिन वो सारे ही जब वो सृष्टि की रचना कर रहे थे, जितने भी उन्होंने ऋषि मुनि जो है की रचना करी, तो वो सारे जो है तप करने के लिए चले जाते थे। तब अब ब्रह्मा जी थे वो निराश हो गए। अब ब्रह्मा जी निराश हो गए, तब उनको तो सृष्टि पूरी तरह से बनानी थी, सुचारू रूप से चलानी थी। तो उसके लिए उन्होंने एक नर की और एक नारी की जो है उत्पत्ति करनी आवश्यक समझी। तब तो जब वो क्या कहते हैं तप कर रहे थे, तो तप से जो है वो चिंतित हो गए कि क्योंकि पहली बार में तो उनको जो ज्ञान अर्जित नहीं हुआ कि वो किस तरह से जो है उत्पत्ति करा सके मनुष्य की। तब उस प्रकार जब उन्होंने फिर तप किया, तो दोबारा से शिव जी के चरणों का स्मरण किया, शिव जी का ध्यान कर फिर से उन्होंने तप आरंभ करा और फिर उन्होंने एक नर की रचना करी। परंतु जब उन्होंने एक नर की रचना करी, तब फिर से वह इस विचार में डूब गए कि फिर से वो असंतुष्ट हो गए, क्योंकि एक नर से वो सृष्टि को आरंभ नहीं कर सकते, पूरी सृष्टि को वो नहीं चला सकते। वो पूरी सृष्टि जो है उसकी उत्पत्ति जो है असंभव है। तब उसकी उत्पत्ति असंभव है, तो फिर जो शिव जी का फिर से वो पुनः स्मरण करने लगे और उनकी चरण वंदना करने लगे। फिर शिव जी उनको दर्शन देते हैं। जब शिव जी उनको दर्शन देते हैं, तब वह कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं कि मैं जो मेरे पास अपना ज्ञान, जो मेरा ज्ञान है वो किसी जो है वो एक स्त्री की रचना करने के लिए, क्योंकि जो स्त्री का जो कुल है वो बहुत ऊंचा है, मेरा ज्ञान उससे बहुत छोटा है, तो मैं स्त्री कुल की रचना नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं स्त्री कुल की रचना कर सकूँ, मैं शक्ति की जो है रचना कर सकूँ, जिससे मैं सृष्टि को जो आपने मुझे भार दिया है कि मैं सृष्टि का जो कार्य दिया है कि मैं सृष्टि की रचना करूँ, तो वो तभी संभव हो सकता है। तब महादेव जी ने कहा कि ठीक है। तो महादेव जी ने अपने ही शरीर से शक्ति को उत्पन्न किया, जो अर्धनारीश्वर, तो जिस तरह से बोला तो आधा जो उनका शरीर था, अपने जो शक्ति का भाग जो है वो उनको प्रदर्शित किया, उनको दिखाया कि आधा जो शक्ति का भाव है। फिर शक्ति जब आई, तब उन्होंने माता समझकर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया और अपनी व्यथा उनसे कहा कि मैं जो है स्त्री का जो कुल है जो इतना बड़ा है, तो उसकी रचना करने में समर्थ नहीं हूँ। कृपा करके मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं स्त्री की रचना कर सकूं। तब माता ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, जैसा तुम चाहते हो, तो मैं ऐसा अवश्य तुम ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगी जिससे तुम एक स्त्री की रचना कर सकते हो। तब ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, तो जिससे कि ब्रह्मा जी जो है उसके बाद उन्होंने यह भी बोला माता पार्वती जी से कि आप स्वयं भी जो मेरा पुत्र दक्ष है उसके यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हो। तब माता जो पार्वती जी थी, उन्होंने अपने क्या कहते हैं भाई बहुओं की तरफ देखा। तब उन्होंने जब उन्होंने अपनी बहुओं की तरफ देखा, तो एक सुंदर सी स्त्री उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा कि यह स्त्री जो मेरा ही अंश है वो तुम्हारे पुत्र दक्ष के वहाँ पर उत्पन्न होगी, और जिस तरह से तुम कह रहे हो कि सृष्टि को जो चलाना है, उसको उत्पत्ति जब तुम करोगे, तो यह भी उसका एक क्या कहते हैं भाग्य संभालेगी। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उसके बाद दोनों ही शिव जी ने और माता ने जो है उनको दर्शन दिए और उसको ज्ञान दिया कि वो एक स्त्री की भी रचना कर सके। उसके बाद जो महादेव जी थे वो शक्ति को अपने ही
शरीर में जो है समेट लेते हैं। तभी कहते हैं कि कोई भी हम यज्ञ का भी भाग करते हैं तो वो तभी पूरा होता है जब क्या कहते हैं, जब एक नारी मतलब नर के साथ होती है, जो शक्ति साथ होगी तभी वो पूर्ण माना जाता है, यज्ञ पूर्ण माना जाता है। तो इसलिए अर्धनारीश्वर रूप में उन्होंने इस तरीके से अवतार लेकर ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन किया। तो अब इसके बाद उन्होंने इसके बाद उनकी अर्धनारीश्वर की कथा तो समाप्त होती है कि उन्होंने अर्धनारीश्वर का अवतार लिया। उसके बाद उन्होंने एक अवतार लिया था हनुमान जी का। तो हनुमान जी के अवतार से सब परिचित है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो विष्णु जी का जो मोहिनी रूप था, तो जब वो विष्णु जी का मोहिनी रूप शिव जी ने देखा था, तब वो मोहिनी उनका इतना सुंदर रूप था कि शिव जी उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो मोहिनी रूप उनका बहुत अधिक रूपवान था। तो अब जब इस तरीके से उन्होंने देखा तो भी विष्णु जी से वो मतलब मोहिनी को देखकर वो कामवस्त हो गए। तो कामयुक्त होकर उन्होंने फिर कहते हैं उनका जो वीर्य था वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ऋषि मुनि ने जो पत्ते पर उनका वीर्य लिया और उसको संभाल कर रखा, और जो गौतम की जो पुत्री थी अंजना, उनको क्या कहते हैं एक उनके कान के माध्यम से, मतलब उनके कान के माध्यम से वो जो वीर्य था उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। तब उसके बाद क्या कहते हैं जो उनके से जो पुत्र उत्पन्न हुआ अंजना से, तब वो क्या कहते हैं बहुत ही अधिक प्रतापी था, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो हनुमान जी उनका नाम पड़ा था। तब क्या कहते हैं उन्होंने अंजना जी से जन्म लिया। तब हनुमान जी की जो बाल क्रीड़ाएं हैं उनसे भी सभी परिचित है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है बचपन में सूर्य को लघु फल समझकर अपने मुख में ले लिया था, फिर देवताओं के आग्रह करने पर फिर छोड़ा था। फिर उन्होंने और भी ऋषि मुनियों को भी, क्योंकि वो नटखट तो थे हनुमान जी, तो उन्होंने वैसा भी वो भी लीलाएं करी थी। और यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि विष्णु जी को श्राप भी मिला हुआ था कि वो एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, उनकी जो स्त्री है वो क्या कहते हैं कोई राक्षस उठाकर ले जाएगा, फिर उसके बाद वो उस राक्षस का वध करेंगे, जो कि वो शिव गणों को मिला था, जो हमने अपनी प्रथम कथा में भी उसका वर्णन किया है। तो इसलिए हनुमान जी का अवतार अवश्य जो उनके लिए ज़रूरी था कि हनुमान जी जो है एक रुद्र अवतार कहे जाते हैं। तब उसके बाद कहते हैं हनुमान जी फिर जब से जैसे बड़े हुए तब फिर हनुमान जी जो है सुग्रीव जो थे उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनकी स्त्री को भी जो है उनके जो भाई थे बलि ने उनका हरण कर लिया था। तो अभी फिर रामचंद्र जी की जब सीता जी का क्या कहते हैं हरण हो जाता है, तो रामचंद्र जी से मुलाकात होती है, पहले हनुमान जी से होती है, फिर उनकी सुग्रीव से होती है, फिर वो बलि का वध कर देते हैं। उसके बाद फिर हनुमान जी जो है सीता जी की खोज में लंका जाते हैं, फिर लंका में जिस तरह से वो आग जला देते हैं, फिर उसके बाद वो सीता जी से भेंट करते हैं। तो फिर वो सारी कथा जो हनुमान जी जो है जो हमारी रामचरितमानस में भी बताई जाती है, किस प्रकार से हनुमान जी रामचंद्र जी की सहायता करते हैं। तो वो सभी कार्य जो है रुद्र रूप जो थे हनुमान जी के अवतार में आते हैं और रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करते हैं। और रामचंद्र जी भी बीच में शिवलिंग जी की स्थापना कर उनसे विजय की प्रार्थना करते हैं रामेश्वरम में, जो रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पर विजय की प्रार्थना करते हैं। इस तरीके से उनका हनुमान अवतार भी यहाँ पर समाप्त होता है। आगे वाले अवतार हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद शैलिका जी, आपने हमारे दर्शकों को 28वें दिन की शिव कथा शिव पुराण के माध्यम से श्रवण कराई। आपको, आपके परिवार पर और हमारे देखने वाले सभी दर्शकों के परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। DP शर्मा। जय माता दी।